गुड मॉर्निंग। डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम 14 सितंबर के क्वेश्चंस कवर करेंगे। सारे सिलेक्टेड हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे। लास्ट में रिवीजन भी होगा और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। शुरू करते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अखिल भारतीय राज्य भाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो देखिए, इसका आयोजन होगा नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। ठीक है, अखिल भारतीय राज्य भाषा सम्मेलन 2024 का। देखिए, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। यह जो सम्मेलन है इसका चौथा संस्करण होगा, जिसका उद्घाटन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? तो देखिए, जो अल नजाह है यह भारत और ओमान के बीच आयोजित होता है। भारत और ओमान के बीच में। भारतीय सेना की टुकड़ी ओमान के सलालाह में भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह के 5वें संस्करण में भाग लेने के लिए रवाना हो गई है। अभ्यास जो है अल नजाह साल 2015 से भारत और ओमान के बीच बारी बारी से द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता रहा है। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्री ने विशेष स्वच्छता अभियान 4.0 से जुड़े एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? तो आंसर यहाँ पर सी से हो जाएगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विशेष स्वच्छता अभियान 4.0 की प्रगति की निगरानी के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, सरकार ने स्वच्छता को संस्थागत बनाने और लंबित मामले को कम करने के लिए हर साल 2 से 31 अक्टूबर तक विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया? रंगीन मछली को लॉन्च किया है। किसे? रंगीन मछली को। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने हाल ही में भुवनेश्वर में रंगीन मछली मोबाइल ऐप का इसे लॉन्च किया। यह जो ऐप है 8 भारतीय भाषाओं में लोकप्रिय सजावटी मछली प्रजातियों पर बहुभाषी जानकारी प्रदान करेगा। नेक्स्ट, विदेश मंत्रालय ने आर रविंद्र को हाल ही में किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो इन्हें आइसलैंड में अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, आर रविंद्र को। विदेश मंत्रालय ने हाल ही में आर रविंद्र को आइसलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया। रविंद्र वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में भारत के उपस्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम ई ड्राइव योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है? तो देखिए, 10,900 करोड़। 10,900 करोड़। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम ई ड्राइव योजना को मंजूरी दे दी, जिसके तहत अगले 2 वर्षों में 10,900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इस योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को अधिक सुलभ बनाना और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। इस योजना के तहत बैटरी से चलने वाले 2 और 3 पहिया वाहनों, एम्बुलेंस, ट्रकों और अन्य उभरते ईवी के लिए 3,679 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। किस राज्य में हाल ही में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई? महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने बताया कि आदिवासी समुदायों के छात्रों के लिए 80% आरक्षण वाला एक जनजातीय विश्वविद्यालय नासिक में स्थापित किया जाएगा। राज्यपाल ने अपने नासिक दौरे के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के स्थायी प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी। नेक्स्ट है, सीताराम येचुरी का हाल ही में निधन हुआ। वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध हस्ती रहे हैं? तो ये राजनीतिक क्षेत्र के प्रसिद्ध हस्ती रहे हैं। ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र के। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वरिष्ठ माकपा नेता सीताराम येचुरी का 72 वर्ष की आयु में निधन हुआ। सीताराम येचुरी ने लगभग 50 साल पहले छात्र नेता के रूप में सीपीएम में अपनी यात्रा शुरू की थी। वे 2005 से 15 तक पार्टी के महासचिव रहे और 3 लगातार कार्यकालों तक इस पद को इन्होंने संभाला। सीताराम येचुरी ने साल 2004 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के लिए भी गठबंधन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दी है? तो आंसर यहाँ पर डी से हो जाएगा, 5 लाख। कितना? 5 लाख। देखिए, भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य कवरेज को मंजूरी दे दी। इस योजना से लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को लाभ होगा। इस पहल के तहत पात्र वरिष्ठ नागरिकों को एक नया विशिष्ट कार्ड जारी किया जाएगा। इस योजना के तहत 5 लाख का बीमा कवर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 79वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश के रूप में सीट ग्रहण की? फिलिस्तीन ने। किसने? फिलिस्तीन ने। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र मंगलवार को न्यूयॉर्क में शुरू हुआ, जिसमें फिलिस्तीन हालांकि संयुक्त राष्ट्र का यह पूर्ण सदस्य नहीं है। इसे महासभा हॉल में सदस्य देशों के साथ एक सीट आवंटित की गई थी। फिलिस्तीनी दूत रियाद मंसूर ने श्रीलंका और सूडान के बीच फिलिस्तीन राज्य लेबल वाली एक मेज पर अपना स्थान ग्रहण किया। चलिए रिवीजन करते हैं फटाफट, और लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजा भारत और किस देश के बीच में आयोजित होता है? भारत और ओमान के बीच में। किस केंद्रीय मंत्री ने विशेष स्वच्छता अभियान 4.0 से जुड़े एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया? रंगीन मछली नाम से एक ऐप को लॉन्च किया है। विदेश मंत्रालय ने आर रविंद्र को हाल ही में किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया? आइसलैंड में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम ई ड्राइव योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया है? 10,900 करोड़। किस राज्य में हाल ही में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई? महाराष्ट्र में। सीताराम येचुरी का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र के प्रसिद्ध हस्ती रहे थे? राजनीति क्षेत्र के। भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दी? 5 लाख। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने 79वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश के रूप में सीट ग्रहण की? फिलिस्तीन ने। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा, इसका आंसर आपको बताना है। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? क्या नाम रखा गया है उस ऐप का? चलिए आज के वीडियो में इतना ही। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको इसका PDF मिल जाएगा रिवीजन के लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।